नमस्कार, DIN वेब टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिल पंवार। विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ है और पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो है चर्चा में उसमें भाग लिया जा रहा है। आज बजट पर चर्चा में कांग्रेस के विधायक आशीष बुटेल पालमपुर से विधायक है, उन्होंने भी बजट पर चर्चा में भाग लिया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो है पब्लिक फंड को जो है बेस्ट किया जा रहा है। सर, आपने किस आधार पर जो है तथ्य जो है सदन में रखा है? देखिए, एक बात साफ दिखती है कि बार बार ये कहा जाता है सत्ता पक्ष द्वारा कि कांग्रेस सरकार के समय पर बहुत ज्यादा ऋण लिया गया। जितना ऋण कांग्रेस सरकार ने लिया है उससे कहीं ज्यादा ऋण इन पिछले 4 सालों में इस भाजपा की सरकार ने लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैपिटल आउटले है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं या जिससे हमारी सड़कें, पुल, भवन आदि बनते हैं, उस कैपिटल आउटले पर सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च हो रहा है और ऋण लिया जा रहा है। कभी 16,000 करोड़, कभी लिया जा रहा है 12,000 करोड़। तो जो 7,000 करोड़ है वो कहाँ जा रहा है? वो ऐसा लगता है कि सरकार कहीं और उसको यूटिलाइज कर रही है, और अगर कहीं और यूटिलाइज कर रही है तो वो क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी है। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जो आबादी है उसके ऊपर ये ऋण जो है, जब ये सरकार छोड़कर जाएगी तो तकरीबन 1 लाख रुपए हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो युवा है, हर एक व्यक्ति के ऊपर वो वहां पर वो ऋण 1-1 लाख रुपए का सरकार हमारे को ये प्रसाद देकर जाएगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे को ये देखना चाहिए कि अगर आर्थिकी नहीं है तो आर्थिकी सुधारने की बात करनी चाहिए थी बजट में, वो सरकार ने बिल्कुल नहीं की। और बस ऐसा है कि इनको मालूम है कि ये जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, तो उनको लगता है कि अगली सरकार देखेगी, जो भी अभी कर दिया, उसके बाद अगली सरकार देखे। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ द डे तो जो है उसको ही आज की स्थिति देखनी चाहिए थी। सर, पालमपुर को जो है आपने जिला बनाने की भी जो बात की है, उसको आप कुछ जो पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो है क्षेत्रवाद के आधार पर जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है, उसको आप क्यों जो है अलग जिला बनाना चाहते हैं? सर देखिए, क्षेत्रवाद तो तब होगा अगर मैं किसी और क्षेत्र से आता हूँ। मैं कांगड़ा के क्षेत्र से आता हूँ, कांगड़ा के क्षेत्र में ही रहना चाहता हूँ और पालमपुर भी कांगड़ा का हिस्सा है और हमेशा रहेगा भी। जहां तक रहे हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस की बात है, वो कांगड़ा जिले के ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रशासनिक तौर पर जो जिला है वो हिमाचल में जब से हिमाचल का फॉर्मेशन हुआ है तब से जिले नए बनाए नहीं गए हैं। अब जरूरत है कि उन जिलों को बनाया जाए। ऐसी जरूरत आ गई है कि लोगों की सहूलत देखी जाए, लोगों को किस तरह से प्रशासनिक सहूलतें मिले उनको। अगर जिला हेडक्वार्टर मुख्यालय नजदीक होगा उनको ज्यादा अच्छा मिलेगा। और हमने ये भी देखा है कि जो छोटे जिले हैं पूरे स्टेट में वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी प्रशासनिक एनहांसमेंट है, कैपेबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा होती है। तो इस करके मुझे लगता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने पालमपुर के लिए मैं इसलिए मैंने जिला की मांग रखी है। और एक और आपने सवाल उठाया है कि जो नेशनल हाईवे की जो बात है वो सरकार कर रही है, लेकिन उसमें जो काम है कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियरली कहता हूँ कि जो 69 नेशनल हाईवेज का इश्यू जो गडकरी जी अनाउंस कर गए थे, कांगड़ा जिले में ही आए थे और वहां से उन्होंने अनाउंस किया था, वो सब एक झूठ का पुलिंदा निकला है। और खास करके कांगड़ा जिले के अंदर जो हाईवेज होने थे उन पर 1 इंच भी आज काम नहीं हुआ। मतलब बात तो ये है कि अगर जहां पर हम ये 4 लेनिंग की 4 लेनिंग सोच रहे थे नेशनल हाईवेज की, आज ऐसा पता लगा है कि सुलह कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको जो पालमपुर के नजदीक से निकलेगा हाईवे जहां से, तो उसको वहां पे 2 लेन कर दिया गया है। तो वो मेरी भी समझ से परे है कि एक बार जब आपने अनाउंस कर दिया आपकी डीपीआरस बनने को, आप कहते हैं कि डीपीआरस बन गई हैं, और उसके बाद अगर ऐसा करें, एक इंच जमीन आपने अधिग्रहण नहीं किया, फैक्टर 2 से आपने अधिग्रहण करना है, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो आपको जो अनाउंसमेंट्स हैं उनको पूरा करना है सरकार को चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया है। सर, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। पिछले दिनों जो है विधानसभा के बाहर जो ओपीएस की मांग जो कर्मचारी कर रहे थे उसके समर्थन में आप आए थे और आपने भी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की मांग की थी।
अगर कांग्रेस 22 में सत्ता में आती है तो क्या ओपीएस जो है बहाल होगी? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये पहले ही कह दिया है कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की आएगी वो ये काम करके दिखाएगी, ओपीएस को बहाल करेगी। और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्मचारियों की पक्षधर रही है। और अगर आप देखें तो राजस्थान सरकार ने ओपीएस को दोबारा बहाल करने की बात कही है और अपने बजट में उन्होंने इस बात को लिया। अच्छा होता अगर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको ले लेते, कर्मचारियों की सुनते और अपने बजट भाषण में कह देते। पर मुझे लगता है कि ये जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तभी ऐसा होगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सीधी बातचीत के लिए बजट पर जो है पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल जी। उन्होंने कहा है कि जो बजट है वो सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिलहाल DIN वेब टीवी के लिए यहाँ से इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट को देखने के लिए देखते रहिए DIN वेब टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।